नमस्कार, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डीएलसी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत अलग प्रकार के टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। यानी कि एक ऐसा टॉपिक है जो आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा टॉपिक है जो सभी के लाइफ से जुड़ा हुआ है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो केवल और केवल कमाने पे ध्यान देते हैं, इनकम पे ध्यान देते हैं, बट वो संपत्ति पे ध्यान नहीं देते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल और केवल पैसा कमाना जानते हैं, बट वो पैसा का यूज कैसे करे वो नहीं जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल बच्चे को जन्म देना जानते हैं, बच्चे को परवरिश किस तरह से किया जाए वो नहीं जानते। तो आज का वीडियो बच्चे की परवरिश को लेकर के नहीं है, आज का वीडियो आपके संपत्ति को लेकर के है कि आप जिस पैसा से जमीन को खरीदते हैं, जिस पैसा से आप अपने मकान को बनाते हैं, जिस पैसा से आप बिल्डिंग इमारतें खड़ा करते हैं, क्या वो इमारत, क्या वो बिल्डिंग, क्या वो संपत्ति का केयर आप कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते तो हो सकता है कि एक ऐसा समय आएगा जिस समय के बाद आपका प्रॉपर्टी जिस पर आप नाज करते थे, आपका घर, इमारतें, बिल्डिंग जिस पर आपको नाज आती थी, जिस पर आपको बड़ा घमंड था कि मेरा बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग आपके हाथों से निकल जाएगा और आप यूं देखते रह जाएंगे हाथों पे हाथ रख करके। आज की इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अपने संपत्ति का केयर किस प्रकार से रख सकते हैं, आप अपने संपत्ति को किस तरह से बचा सकते हैं। क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि लोग कमाने पे केवल ध्यान देते हैं, आप केवल अर्निंग पे ध्यान देते हैं, आप अपने प्रॉपर्टी पे ध्यान नहीं देते। देखिए, आपके पास जो संपत्ति है आप उसे भी बचा लेते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए कि आपके पास 20 बीघा जमीन है, आपके पास 20 बीघा जमीन है और आप केवल और केवल अर्निंग पे ध्यान दिए, उस 20 बीघा जमीन को भूल गए, आप केवल और केवल अर्निंग पे ध्यान दिए और एक ऐसा समय आया कि वो 20 के 20 बीघा आप जो है आप उस 20 बीघा से हाथ धो बैठे। तो क्या केवल अर्निंग करके आप अपना जीवन यापन कर पाएंगे? नहीं ना। इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो पहले से धरोहर के रूप में प्रॉपर्टी है, आप उसे भी ध्यान रखिए, आप उस पर भी केयर करें। कहीं ऐसा ना हो कि एक समय के बाद वो प्रॉपर्टी से आपको हाथ धोना पड़ जाए। डियर स्टूडेंट और डियर व्यूअर्स, डियर ऑडियंस, आपको यह जानने की जरूरत है कि आप अपने प्रॉपर्टी को किस प्रकार से बचा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्रॉपर्टी किसी और के नाम चला जाए और आप यूं हाथ पे हाथ रखे देखते रह जाएंगे और आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कानून चिल्लाने और कानून जो है आपके इमोशंस को नहीं देखती, कानून जो है रूल को देखती है, कानून जो है एविडेंस पे चलती है और कानूनी प्रावधान आपको पता होनी चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे कानून के प्रावधान को बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट कानून के ऊपर बिल्कुल अच्छा हो जाए। तो सवाल यह है कि आखिर क्या कहानी है और क्या मैं आप लोगों को बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने संपत्ति को बचा सकते हैं। कमाते तो सब हैं, बट पैसा को यूज बहुत कम लोग कर पाते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी अपने संपत्ति के प्रति, आप भी अपने बिल्डिंग के प्रति थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा केयर कीजिए, ध्यान रखिए ताकि आपके संपत्ति आपके नाम रहे, आपके संपत्ति आपके ही पोजेशंस में रहे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और लेकर के किसी और के नाम चला जाए, कोई और लेकर के भाग जाए। जी हाँ दोस्तों, कानून में एक ऐसा प्रावधान दिया गया है कि यदि आपके प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया जाता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके प्रॉपर्टी पर, जिस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक आपका था और उस प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध तरीके से, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं अवैध तरीके से
किसी और व्यक्ति के द्वारा उस पर पोजेशन कर लिया जाता है 12 वर्षों तक के लिए, तो वो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उस व्यक्ति के नाम चला जाएगा जिसने आपके प्रॉपर्टी पर 12 वर्षों तक अवैध तरीके से कब्जा जमाए रखा है। जी हां दोस्तों, अब ये प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाएगी, ऐसा कानून कहती है। अब कानूनी प्रावधान को जानना बेशक बहुत जरूरी है। अगर कानून का जानकारी आपको नहीं है तो कानून आपको इस बात से छुटकारा नहीं देंगी, इस बात से आपको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा आपको कि आपको कानून की जानकारी नहीं थी इसलिए आपके हाथ से ये प्रॉपर्टी जो है निकल गया। तो ऐसा कोई भी उपाय आप नहीं कर सकते, क्योंकि कानून ये मानकर चलती है और कानून का बहुत बड़ा मैगजीम है, टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। अगर आप कानून की मिस्टेक करते हैं वो कभी क्षम्य नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक प्रॉपर्टी जो आपके नाम से पहले हुआ करता था और आज 12 वर्ष के बाद वो किसी और के नाम चला गया, ऐसे कैसे? तो कानून में ये प्रावधान दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा ये दिया गया जजमेंट है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आप अपना प्रॉपर्टी को 12 वर्षों तक एकदम छोड़ दिए और उस प्रॉपर्टी पर किसी और व्यक्ति ने 12 वर्षों तक कब्जा जमाए रखा है, 12 वर्षों तक अवैध तरीके से कब्जा जमाए रखा है, तो वो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उस व्यक्ति के पास चला जाएगा जिसने आपके प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से कब्जा बनाए रखा है। एक बात याद रखिएगा, ये 12 वर्षों तक कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल फिर 2 साल की गैप करके फिर तीसरा साल, फिर 3 साल के गैप करके फिर चौथा साल, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लगातार 12 वर्षों तक आपके प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से कब्जा जमाए रखता है तो 12 वर्ष के बाद वो उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है और आप उसे उसके मालिकाना हक नहीं छीन सकते, आप भी नहीं छीन सकते। बात समझ में आ रही होगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस तरह के प्रॉपर्टी जो आपके हाथ से निकल जा रहा है, इस प्रकार के प्रॉपर्टी को कैसे बचाएं, किस तरह से आप उस संपत्ति को जो आपके संपत्ति आपके ही पोजीशन से, आपके ही ऑनरशिप से निकल जा रहा है, उसे कैसे आप बचाएं। इसे बचाने के लिए एक तरीका यह है कि आप अपना प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान रखें, आप अपने प्रॉपर्टी पर हमेशा केयर करें। टाइम टू टाइम जो भी रेंटर है उसे 11 मंथ का रेंट अग्रीमेंट बनाएं। रेंट अग्रीमेंट के बारे में मैं कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि रेंट अग्रीमेंट कैसे बनता है, कितने महीनों का बनता है। मैं इस वीडियो में जानकारी दे दूं कि रेंट अग्रीमेंट 11 महीना का बनाएं, 11 महीने के बाद उसको रिन्यू करवाएं। रिन्यू इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाएगा कि आपने उसको 11 महीने के लिए ही दिया था। जैसे ही रिन्यू होगा वो अग्रीमेंट, इसका मतलब कहा जाएगा कि वो फिर से नए से शुरुआत कर रहा है, तो लगातार 12 वर्षों तक नहीं काउंट किया जाएगा। इसीलिए 11 महीने के बाद क्या होता है, 12वां महीना से उसको रिन्यू करवाने की जरूरत पड़ती है रेंट अग्रीमेंट को। तो कहने का मतलब आपकी प्रॉपर्टी है, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे बचाएंगे, किस प्रकार से अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के पोजीशन में जाने से रोक पाएंगे, इसके लिए यही तरीका है कि आप अपने प्रॉपर्टी पर ध्यान रखिए। आप कहीं आपका प्रॉपर्टी किसी और के नाम तो ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार से कानूनी सहायता के लिए, कानूनी जानकारी के लिए मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो लीगल अपडेट है वो कहीं छूट ना जाए। डियर स्टूडेंट, थैंक यू।